Hello student, Mosby and Clark series 174. Let's start. The most appropriate way for the nurse to help a withdrawn, emotionally disturbed adolescent client. सबसे पहले तो कैसा क्लाइंट है हमारा? विड्रॉन है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है. ठीक है, विड्रॉन का मतलब समझते हैं, अपने अंदर ही सीमित रहना, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं. और अडोलसेंस क्लाइंट है, यानी उम्र हो गई उसकी 12 से 18 साल. ठीक है जी, आगे चलते हैं. To accept the realities of daily living is to most appropriate way पूछ रहे हैं कि ऐसा नर्स क्या करेंगे कि वो सबसे सही तरीका माना जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे माना जाएगा कि हमारा क्लाइंट रियलिटीज़ समझे डेली लिविंग लाइफ में. रियलिटी टेस्टिंग उसके अंदर बनी रहे डेली लिविंग लाइफ से रिलेटेड. अच्छा क्वेश्चन है. असिस्ट द क्लाइंट टू केयर फॉर पर्सनल हाइजीन नीड. उसको पर्सनल हाइजीन नीड के लिए असिस्ट करेंगे. एनकरेज द क्लाइंट टू कीप अप विद स्कूल स्टडीज़. उसे एनकरेज करेंगे कि वो स्कूल स्टडीज़ के साथ में बना रहे, क्योंकि अडोलसेंस है ना, 12 से 18 साल है, तो स्कूल वगैरह के रिलेटेड काम करने से उसे एनकरेज करेंगे. एनकरेज द क्लाइंट टू जॉइन द अदर क्लाइंट्स इन ग्रुप सिंगिंग. या फिर उसे ग्रुप सिंगिंग का पार्ट बनवाएंगे. ठीक है, क्लाइंट को एनकरेज करेंगे कि वो ग्रुप सिंगिंग का पार्ट बने. या लीव द क्लाइंट अलोन व्हेन देयर अपीयर्स टू बी अ डिसइंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ एट हैंड. जिस काम में उसे डिसइंटरेस्ट आता है, उस काम देयर अपीयर्स टू बी डिसइंटरेस्ट, तो लीव द क्लाइंट अलोन, उसे अलोन छोड़ देंगे उस क्लाइंट को जब वो डिसइंटरेस्ट दिखा रहा हो एक्टिविटीज़ में. तो ये है क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्या हटाएं आप देखिए, खुद ही आप देखिए, क्या नर्सिंग रोल में, नर्सिंग प्रायोरिटी में क्लाइंट को इग्नोर करना आता है कहीं पे? नहीं आता. तो फोर्थ तो हो गया हमारा गलत. ग्रुप सिंगिंग, थर्ड ऑप्शन पे आइए. ग्रुप सिंगिंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? विड्रॉन. कभी भी विड्रॉन क्लाइंट को एकदम से ग्रुप सिंगिंग या ग्रुप एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं बनाते हैं. दैट इज़ 1-to-1 बेसिस. कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी हम रखें जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हो, उसका 1-to-1 इंटरेक्शन हो, ना कि ग्रुप इंटरेक्शन. तो ये भी हो गया हमारा गलत. एनकरेज द क्लाइंट टू कीप अप विद स्कूल स्टडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट विड्रॉन है, इमोशनली डिस्टर्ब है और विड्रॉन क्लाइंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि पर्सनल हाइजीन अगर वो ठीक से करे अपनी, तो इट इज़ द मैटर ऑफ अपीयरेंस, जिससे उसका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो सब कुछ इंप्रूव होता रहेगा, क्योंकि वो विड्रॉन है. तो राइट आंसर इस अकॉर्डिंग होना चाहिए 1. ये है इसका राइट आंसर. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच इज़ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन. सबसे पहले तो अंडरलाइन करें, क्या पूछ रहे हैं? बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन किस चीज़ का? टू एनकरेज अ विड्रॉन नॉन कम्युनिकेटिव क्लाइंट. वही सेम क्वेश्चन ही है पहले की तरह. विड्रॉन क्लाइंट है और नॉन कम्युनिकेटिव, ये मतलब बातचीत नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो नर्स कैसे उसको एनकरेज करेंगे? बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? फोकस ऑन नॉन थ्रीटनिंग सब्जेक्ट्स. नॉन थ्रीटनिंग सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे. ट्राई टू गेट द क्लाइंट टू डिस्कस फीलिंग्स. कोशिश करेंगे कि क्लाइंट खुद डिस्कस करे अपनी फीलिंग्स को, कोशिश ऐसी करवाएंगे उससे. सिट एंड लुक थ्रू मैगजीन विद द क्लाइंट. उसके पास बैठेंगे और मैगज़ीन वगैरह उसके साथ देखेंगे जिससे वो कम्युनिकेशन करे. और आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर यस और नो आंसर. चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान है. देखिए कैसे है. ये 2 शब्दों पे फोकस करें पहले तो, यस और नो. ये कल हमारे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन. जब भी यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड. तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन से आप बताइए हाँ या ना वालों से वो कुछ और बताएगा, फिर कोई क्लाइंट हमारा कुछ बोलेगा ही नहीं. तो ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है. नर्स को कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोलना है जिससे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाए. ये बात हमेशा याद रखो, ये एक प्रिंसिपल है. कम्युनिकेशन ब्लॉक प्रमोट नहीं करना है. और यहाँ तो आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ के कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर दिया, जबकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि उसे कैसे इनकरेज करें हम कम्युनिकेशन के लिए. दूसरा, सिट एंड लुक थ्रू मैगजीन. अब हम उस मैगजीन में उस क्लाइंट के साथ देखेंगे तो कम्युनिकेशन कहाँ प्रमोट हो रहा है? तो ये वही बात हो गई, कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं होना चाहिए. ये भी आंसर नहीं है. क्लाइंट को कोशिश करेंगे कि वो डिस्कस फीलिंग करेंगे. अगर ऐसा होता तो वो विड्रॉन रहता क्या? वो खुद एबल नहीं है, तभी तो विड्रॉन और नॉन कम्युनिकेटिव हो रहा है.
हम नॉन थ्रीटनिंग सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, जो कम डरावने हैं, जो क्लाइंट में ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, जिससे उसे हार्म नहीं पहुंचेगा। तो नॉन थ्रीटनिंग सब्जेक्ट है, जब उसमें फियर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, एनजियस नहीं रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो नर्स का काम है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नॉन थ्रीटनिंग सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी इस अकॉर्डिंग 1 ही राइट है। मैं एक बार आपको याद दिला दूं, हम मॉसबी की एनक्लेक्स की सीरीज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बड़े ही स्ट्रक्चर लेवल के होते हैं और किसी भी तरह के नर्सिंग एग्ज़ाम में आते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना पड़ता है कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ईजी वे में समझाया जाए। एक बार अगर हमने साइकेट्री क्वेश्चन कर लिए सारे, तो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When caring for a clients exhibiting psychotic patterns, सबसे पहले तो अंडरलाइन करनी है, साइकोटिक पैटर्न्स दिखा रहा है हमारा क्लाइंट, मतलब साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं उसे, मतलब थिंकिंग से रिलेटेड या बिहेवियर से रिलेटेड, इल्यूजन, एलुसिनेशन, डिल्यूजन उसको हो रहे हैं, कहने का मतलब साइकोटिक फीचर्स उसके आ रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर, अब इस केस में जब उसे सिम्टम आ रहे हैं साइकोसिस के, तो नर्स क्या कंसर्न करेंगे? हेल्प कीप द क्लाइंट ओरिएंटेड टू रियलिटी, कोशिश करेंगे कि क्लाइंट ओरिएंटेड रहे रियलिटी के प्रति। इन्वॉल्व द क्लाइंट इन एक्टिविटी थ्रू आउट द डे उसे इन्वॉल्व रखेंगे एक्टिविटीज़ में। हेल्प द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ हार्मफुल टू विड्रॉन फ्रॉम सिचुएशन, उसे कोशिश करेंगे उसे समझाने की कि किसी सिचुएशन से अगर तुम विड्रॉन रहते हो, क्योंकि तो वो हार्मफुल हो सकता है, मतलब अगर तुम अलग रहोगे तो इस समय क्योंकि तुम्हें सिम्टम आ रहे हैं साइकोसिस के, तो ये हार्मफुल हो सकता है तुम्हारे लिए, दूसरों के लिए, उसे ऐसा हम समझाने की कोशिश करेंगे। या एनकरेज द क्लाइंट टू डिस्कस व्हाई मिक्सिंग विद अदर नीड्स इज बीइंग अवॉइडेड, ठीक है, पीपल इज बीइंग अवॉइडेड, कि क्यों तुम्हारा मिक्स होना ठीक नहीं है अदर पीपल से, या तुम्हें क्यों अवॉइड करना चाहिए दूसरे लोगों को, ऐसा हम उसे एनकरेज करेंगे, ये समझाना या डिस्कस करना। अब देखो कैसे इस आंसर को लगाएं। सबसे पहले दोबारा फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, साइकोटिक फीचर आ रहा है, उसे इल्यूजन, एलुसिनेशन, डिल्यूजन हो रहे हैं सपोज। अंडरस्टैंड की सिचुएशन से दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है, वो समझेगा इस बात को, साइकोसिस में समझेगा, उसको इनसाइट प्रेजेंट है क्या, वो इतनी समझ है उसमें, नहीं है, तो थर्ड आंसर तो हो गया गलत। एनकरेज करेंगे कि क्यों तुम्हारा मिक्सअप होना ठीक नहीं है, क्यों तुम लोगों से अलग रहना ही ठीक है, मिक्स नहीं हो सकते, समझेगा वो। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो सेम हो गए। तो जब भी एनक्लेक्स का रूल मैंने बताया था, जब भी दो ऑप्शन का भाव एक साथ एक जैसा आ रहा हो, वो कभी भी आंसर नहीं होते हैं, तो ये तो हट गया। अब है एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे, इसमें एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है। नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं जानते हैं? ऐसे वर्ड जो जिस ऑप्शन में आ जाएं वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, जैसे ओनली, इस तरह के कई मीनिंग हैं जो आपको मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको मैं धीरे धीरे मैंने बताया है कि किस तरह के वर्ड होते हैं, वो ओनली होता है, ऑल होता है, इस तरीके से। तो इसमें भी वर्ड आ रहा है थ्रो आउट द डे। थ्रो आउट, क्या पॉसिबल है कि पूरे दिन भर उसे एक्टिविटी में एनगल्ज रखें? पॉसिबल ही नहीं है कोई काम। ये अचीवेबल टास्क है क्या? ये अचीवेबल टास्क नहीं है, क्योंकि उसे हम पूरे दिन भर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रख सकते। सेकंड भी गलत है। फर्स्ट है, उसे रियलिटी बेस्ड अप्रोच करेंगे, उसे कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है ओरिएंटेड, टाइम प्लेस पर्सन का उसे ओरिएंटेशन रहे कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं, और लोग भी एनवायरनमेंट में क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ की रियलिटी बेस्ड हम अप्रोच रखेंगे। राइट आंसर इसका भी 1 ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर। ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है नर्सिंग केयर का। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है विड्रॉन क्लाइंट के केस में, मतलब अगर कोई क्लाइंट विड्रॉन है तो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट माना गया है क्या? ऑब्जर्वेशन, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्यों माना गया है, कहने का मतलब क्यों माना गया है ऑब्जर्वेशन एक विड्रॉन क्लाइंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज चारों क्वेश्चन ही विड्रॉन या डिप्रेस्ड क्लाइंट के लिए ही हैं, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है, मेकिंग अ डायग्नोसिस, इसलिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। हम दूसरे स्टाफ को बता सकते हैं कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है, इसलिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिप्रेशन, ऑब्जर्वेशन से हम ये बता सकते हैं किस लेवल का डिप्रेशन है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिहेवियर, ये मदद करता है कि क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह।
देखिए, मेकिंग अ डायग्नोसिस क्या सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही बनाई जा सकती है? नहीं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डायग्नोसिस बनाने के। तो ये तो हो गया गलत। स्टाफ को हम बता सकते हैं कि क्लाइंट की कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, बिल्कुल सही बात है, बट इसको अभी हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते, अभी आगे पढ़ते हैं। इंडिकेट द डिग्री ऑफ डिप्रेशन, डिग्री ऑफ डिप्रेशन नापने के जो टूल्स हैं, साइंटिफिक टूल्स हैं, उनसे पता लगेगा। ऑब्जर्वेशन इज नॉट ओनली द टूल कि हम डिग्री ऑफ डिप्रेशन बता सकते हैं, तो ये भी हो गया गलत। अब बचे दो, एक तो बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी ऑब्जर्वेशन से, और एक हम स्टाफ को बता सकेंगे। इन दोनों में से जो मोर रिलायबल आंसर है वो है 4, कि हम ऑब्जर्वेशन से सबसे पहले, ऑब्जर्वेशन हम क्यों करते हैं किसी क्लाइंट का, उसका बिहेवियर असेस कर सकें, जिससे हमें क्या मदद मिलेगी, साइन एंड सिम्टम में मदद मिलेगी। उसके बाद उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाने में मदद मिलेगी, डायग्नोसिस वगैरह, ट्रीटमेंट, सब कुछ इसके अंदर आ गया। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमने क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि इसके थ्रू, ऑप्शन नंबर 4 के थ्रू हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, नर्सिंग केयर प्लान, ट्रीटमेंट अप्रोच एटसेट्रा। द राइट आंसर इज 4। आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।